नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सरस्वती गंगा एजुकेशन में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मेहनत से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग किसी भी राज्य का जो एक टैट का पेपर होता है, उस हिसाब से जो हिंदी पेडागोजी होती है वो सभी स्टेट के पेपरों में आता है। मतलब कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमें हिंदी पेडागोजी ना आती हो, सब में आता है। ठीक है, तो ऐसे जैसे सी टैट की बात करूं और बिहार टैट की बात करूं तो इनका दोनों का एक जैसा सिलेबस होता है। जैसा कि आप जो नोटिफिकेशन है उसमें आया हुआ है, तो हम हिंदी पेडागोजी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमने कई सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, दोनों जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जैसे आप लोगों का जो नोटिफिकेशन आया है बिहार टैट वाले बच्चों, बिहार के बच्चों के लिए है ये और सभी के लिए है, कोई भी इसको देख सकता है। क्योंकि हुआ क्या है कि बिहार में जो अभी वैकेंसी आई है टीचर की भर्ती की, शिक्षक भर्ती की, उसमें जो वैकेंसी आई है उसमें पहले तो बिहार के बच्चों के लिए ही था, बाद में फिर उसमें करेक्शन किया गया, संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद सभी राज्यों के लिए अलाउड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए सभी के लिए फ़ायदेमंद है, सबको जानना चाहिए। चलिए बोर्ड पे चलते हैं। ये मैंने लिख रखा है कि जो वैकेंसी आएगी, यहाँ बिहार वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला है तो ये बिहार का। ठीक है, तो बिहार की वैकेंसी जो आई है उसके लिए मैंने ये बनाया है कि उसका पैटर्न कैसे कैसे होगा, किसके लिए कितनी वैकेंसी है, कौन से क्लास के लिए, और फिर वहाँ पर जो फार्म भरे जाएंगे वो कौन कौन से लोग भरेंगे, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, उनकी एज क्या होगी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये जैसे वैकेंसी जो आई है, अगर मैं बात करूँ 1 से लेकर के 5वीं क्लास तक यानी प्राइमरी क्लास की, तो 1 से लेकर के 5वीं क्लास में जो वैकेंसी आई है वो आई है 69,943। कितनी आई है? 69,943। ये प्राइमरी में वैकेंसी इतनी आई है, जिसमें 50% महिलाओं की भर्ती होगी। वो चाहे किसी भी राज्य की हों या बिहार की हों, जो भी एलिजिबल होगा वो उसकी भर्ती वहाँ पर होगी। यानी 50%, यानी आधे सीट पर जो है महिलाओं की भर्ती होगी, आधे पर पुरुष की भर्ती होगी। ठीक है, इसमें सभी राज्यों के लिए अलाउड है। इस प्राइमरी में सभी राज्य के लोग, बच्चे, स्टूडेंट, कैंडिडेट फार्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि 6 to 8 में जो है 6 to 8 यानी 6 से लेकर के मिडिल क्लास, जिसे मिडिल क्लास कहते हैं, 6ठी 7वीं 8वीं को, उसमें कोई वैकेंसी अभी नहीं आई है। ठीक है, उसमें वैकेंसी नोटिफिकेशन में नहीं दिया हुआ है कि 6ठी 7वीं 8वीं के लिए कोई वैकेंसी है, 0 है, कुछ नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, दूसरा है 9वीं 10वीं में। 9वीं 10वीं में जो वैकेंसी आई है वो है 32,916 वैकेंसी, 32,916 वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद 11वीं 12वीं में जो वैकेंसी आई है वो है 57,602 पद। बहुत है, इतना बहुत है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि योग्यता क्या है, इनकी योग्यता क्या होना चाहिए। तो अगर प्राइमरी स्कूल में आपको टीचर बनना है तो आपके पास डिप्लोमा यानी कि डीएलएड या बीटीसी होना चाहिए, और या फिर बीएड भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बीएड हो, बीटीसी हो, कोई भी हो। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। या फिर 12th बेस पे आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है और फिर बीटीसी कर लिया है, डीएलएड कर लिया है, तो आप वैलिड हो। ठीक है, बीएड करके, ग्रेजुएशन करके बीएड होता है तो आप ऑटोमेटिक ग्रेजुएट हो। ठीक है, ग्रेजुएट और शिक्षा में स्नातक, तो ये जो है योग्यता है प्राइमरी के लिए। उसके बाद 9वीं 10वीं में जो वैकेंसी आई है 32,916 वैकेंसी, इसके लिए जो कैंडिडेट होगा वो बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन तो होगा ही उसके पास, ग्रेजुएशन करने के बाद ही बीएड कर सकता है वो। ठीक है, और यदि वो 11वीं 12वीं के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप लोग, तो बीएड प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए।
यानी कि आप एक प्रवक्ता बनने जा रहे हैं इंटर कॉलेज के, तो आपके पास बीएड तो होना ही होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, पीजी डिग्री भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये योग्यता थी। अब उसके बाद देख लेते हैं एज क्या होनी चाहिए आप लोगों की। एज, तो यदि जनरल की बात करें तो जनरल की जो मेल माने पुरुष की अगर बात करें तो 37 साल यानी 37 ईयर का होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम 18 साल, कम से कम 18 साल यानी 18 साल कम से कम होना चाहिए, 17 नहीं होना चाहिए, कम से कम 18 साल आपका होना चाहिए मिनिमम। और मैक्सिमम जो होना है मेल का वो है 37 ईयर यानी 37 साल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसमें? प्राइमरी में। ठीक है, और जो फीमेल हैं उनके लिए 40 साल है, फीमेल के लिए क्या है? 40 साल। ठीक है, ये है। अब ओबीसी, अगर ओबीसी का कोई कैंडिडेट है तो उसके मेल फीमेल दोनों के लिए 40 साल यानी उन्हें 5 साल की छूट दी गई है, सॉरी यहाँ 3 साल की छूट दी गई है मेल को, और फीमेल को 40 साल है ही। ठीक है, अब SC ST के अगर कैंडिडेट हैं तो उनका क्या होगा, उनकी एज क्या होनी चाहिए? तो उनके मेल फीमेल दोनों की 42 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए यानी 42 साल का, वो लास्ट 42 साल, मैक्सिमम 42 साल। ठीक है, और सबके लिए कम से कम 18 साल। यहाँ कम वाले में जो मिनिमम है उसमें कोई छूट नहीं है कि 17 का भी हो, 16 का भी हो, वो भी भर सकता है, नहीं भर सकता है। ठीक है, यानी कि मिनिमम जो है वो 18 ही रहेगा, मैक्सिमम जो है उसमें इन लोगों को थोड़ी सी छूट मिल गई है। किसको? आरक्षित वालों को। ठीक है, जैसे ओबीसी हो गए, SC ST हो गए, इनको। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि जो लैंग्वेज का पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा। एक वीडियो मैंने बहुत दिन, काफ़ी टाइम हो गया, एक वीडियो बनाया था मैंने, उसमें मैंने बताया था कि लैंग्वेज का जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, टोटल 100 नंबर का, जिसमें से 25 नंबर की हिंदी, अंग्रेजी होगी। 25 नंबर की जो अंग्रेजी होगी वो सबके लिए अनिवार्य होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरे ऑप्शन में हिंदी, उर्दू, बंगाली, ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, और उसमें से ये कहा गया है कि जिसको जो लेना हो ले सकते हैं। यानी किसी को उर्दू लेना है, 75 नंबर का करना है तो वो उर्दू ले सकता है, उर्दू वाला, भाषा वाला। ठीक है, जिसको उर्दू आती है, जिसको बंगाली आती है वो बंगाली ले सकता है। ठीक है, मैंने 75 नंबर की उसको बंगाली करनी है, और नहीं तो हिंदी है ही, हिंदी करनी है। ठीक है, यानी कि 25 और 75 दोनों मिलाकर के 100 नंबर हो गए। तो जिसकी जो लैंग्वेज ज़रूरत हो, जिसको जो आती हो, वो आप ले सकते हो। तो इसमें से करना क्या है कि तीनों, यानी कि जो कट ऑफ बनाया जाएगा इसका 100 नंबर की लैंग्वेज का, वो होगा 100 नंबर का, और 100 नंबर में से कम 30%, ऐसा नोटिफिकेशन में आया हुआ है कि कम से कम 30% आपका नंबर आना चाहिए। क्वालिफाइंग नंबर 30% है, यानी कि 30 नंबर कम से कम आपके आने चाहिए, तब आप लैंग्वेज में क्वालिफाई होंगे। अच्छा, अब ये तो लैंग्वेज की बात हो गई। यदि प्राइमरी की बात करूँ, ये जो भाषा का पेपर है, ये 100 नंबर का पेपर सबको देना है, एक साथ होगा इसका पेपर, अलग नहीं होगा, एक साथ होगा इसका पेपर। भाषा का, लैंग्वेज का सबको एक साथ देना है, कंबाइंड होगा। ठीक है, इसका अलग पेपर होगा। उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा, सेकंड पेपर होगा, उसमें प्राइमरी की बात करूं तो प्राइमरी में जीके, जीएस, रीजनिंग वगैरह, पर्यावरण का होगा। ठीक है, ईवीएस जिसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें सेकंड पेपर में होंगी। ठीक है, कितने नंबर का होगा ये? 120 नंबर का होगा। क्या क्या आएगा उसमें? जीके, जीएस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यदि प्राइमरी की बात करूँ, यानी कि 1 से लेकर के फर्स्ट टू फिफ्थ, यानी 1 से 5वीं क्लास की बात करूं तो यहाँ पर सेकंड पेपर जो होगा वो 120 नंबर का होगा, 120 नंबर का होगा। और उसमें जीके, जीएस वगैरह, एसएसटी, ईवीएस सारी चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी लैंग्वेज के अलावा। ठीक है, ये सब उसमें रहेगा, मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी प्राइमरी में। अभी मैं बात करूं, मान लिया कि 9th 10th की बात पूछ रहा है, तो इसका 40 नंबर का जो है, 40 नंबर का की
का इसमें वो आएगा GK GS आएगा 40 नंबर का, 9th-10th की बात करूँ तो, ठीक है। GK GS आएगा और बाकी का उसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि 80 नंबर की लैंग्वेज आएगी, ठीक है। 80 नंबर का क्या आएगा, लैंग्वेज आएगा। तो ये इनका यही पैटर्न है कि 40 नंबर की तो उनके GK GS मैथ ये सारे मिला के आएंगे और 80 नंबर का उसमें लैंग्वेज आएगा, 120 नंबर का उनका पेपर होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा, मैंने शॉर्ट में इसको निकाला है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बताना भूल गई कि जो बिहार स्टेट दिए हुए, स्टेट का टैट दिए हुए हैं, जैसे बिहार का टैट अगर किसी ने क्वालिफाइड कर रखा है वो तो वैलिड है ही, ठीक है। लेकिन जिसने सी टैट दे रखा है, दिल्ली का केंद्रीय टैट दे रखा है सेंटर का, वो भी उसमें वैलिड होगा। और ये सभी स्टेटों के जो टैट हैं उससे कोई वैलिड नहीं होगा। यानी कि अगर अदर कैंडिडेट, अदर स्टेट का कैंडिडेट कोई बिहार का शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर रहा है तो उसके पास सी टैट होना चाहिए। यदि उसके पास सी टैट है तो वह बिहार शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी उसका फॉर्म भर सकता है। यूपी टैट का नहीं चलेगा, किसी भी स्टेट का टैट नहीं चलेगा, या तो बिहार का टैट क्वालिफाइड हो या फिर सी टैट क्वालिफाइड हो, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है सी टैट का और बिहार टैट का वो एक जैसा है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। यानी बिहार में सी टैट का सिलेबस ही रखा गया है, ठीक है। तो इसलिए किसी स्टेट का टैट वहाँ नहीं चलेगा, सिर्फ सी टैट होना चाहिए या फिर बिहार टैट होना चाहिए, तभी आप बिहार शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, ठीक है। तो सी टैट में भी आप जानते ही हैं कि यदि जनरल का कोई है तो उसे 90 नंबर लाना चाहिए, 60% नंबर, और यदि कोई OBC SC ST है, ठीक है, तो उसको 82 नंबर लाना है, और महिला, खासकर महिला को 82 नंबर ही लाना है। तो ये था सारा का सारा जो कुछ मैं बताना चाह रही थी। इसमें मैंने आपको बताया कि वैकेंसी है, वो पद है, वो कितने निकले हुए हैं, ठीक है। कुल टोटल जो है इतने सारे पद निकले हुए हैं सारा का सारा, यानी कि प्राइमरी में 79,000 है, 80,000 मान लो उसको। और ये 9वीं 10वीं की बात करें तो इसमें आप 4,000 मान के चलो, ठीक है, 32,000 है, ये 33,000 मान के चलो इसको। और यदि 11वीं 12वीं की बात करें तो इसमें 57,000 यानी कि 57,602 वैकेंसी है इसमें, ठीक है। तो वैकेंसी तो खूब भारी, बहुत भारी भरकम में है, यानी 1,00,000 कुछ 100,000 ये जो है वैकेंसी है। आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। और यदि आपने अपना 100% पढ़ने में दे दिया तो एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अदर स्टेट के लोग जो हैं वो सिर्फ प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो 10वीं 12वीं और 10वीं 12वीं का जो है इसमें अभी आप नहीं कर सकते हैं, ये बाद की बात है, ठीक है। अभी आप प्राइमरी में ही अप्लाई कर सकते हैं और इसमें वैकेंसी भी भरपूर है, 80,000 वैकेंसी बहुत होती है, ठीक है। तो अब फिलहाल आज इतना ही बताना था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से कुछ नोटिफिकेशन के साथ। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें बतानी है बिहार शिक्षक भर्ती में, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक इसे दूसरों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि इसमें क्या क्या आएगा, हमारे बिहार शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यदि कोई नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाया करे। नमस्कार।